नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। शहीदों की शहादत क्या केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है? सवाल तीखा है और बात कड़वी है, मगर सच शायद यही है। सरहदों पर जो जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके सम्मान में 2 गज भूमि देनी भी सरकार और समाज के लिए भारी पड़ जाती है। शहीद के लिए जब विवाद होते हैं या राजनीति आड़े आती है, तब ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या हम उस बलिदान के काबिल हैं? हम आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल, जिसे वीर भूमि कहा जाता है, यहाँ शहीद हुए सैनिकों को समर्पित वॉर मेमोरियल की जमीन पर रिलायंस जियो EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि पार्किंग स्पेस पर यह चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, मगर ऐतराज फिर भी जायज है। धर्मशाला में जो लोग रहते हैं या जो लोग वहां घूमने गए हैं, उन्हें इस जगह के बारे में बेहतर पता होगा। स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और उन वीर योद्धाओं की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत का जाम पिया। ये मेमोरियल उन शहीदों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये स्मारक 1947-48, 1962, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है। स्मारक की 3 दीवारों पर काले संगमरमर पर शहीदों के नाम अंकित है। इसकी आधारशिला 24 फरवरी 1972 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार ने रखी थी और 28 सितंबर 1977 को मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इसे जनता को समर्पित किया था। किसी के लिए भी ये मेमोरियल एक आम जगह हो सकती है, मगर उन परिवार वालों से जाकर पूछिए जिनके किसी अपने का नाम इन दीवारों पर लिखा होगा। अब खबर ये है कि इस वॉर मेमोरियल की पार्किंग की जमीन के उपयोग को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जिला प्रशासन ने मेमोरियल की करीब 325 वर्ग गज भूमि परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दी है। सरकार अब इस जगह पर रिलायंस जियो EV चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहती है। इसको लेकर प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसके बाद से ही विरोध के स्वर बुलंद हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह स्थल शहीदों की स्मृति से जुड़ा है। इस जगह का व्यावसायिक उपयोग शहीदों के सम्मान के खिलाफ होगा। उधर हिमाचल प्रदेश राज्य युद्ध स्मारक विकास सोसाइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल KK डडवाल ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि स्मारक की संपत्ति का नियंत्रण पूरी तरह से स्मारक विकास सोसाइटी के पास होना चाहिए। सेना के कई पूर्व अधिकारियों जैसे रिटायर्ड कर्नल करतार सिंह और JWO KC ठाकुर ने भी इस परियोजना का विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में रिलायंस जियो और परिवहन विभाग के अधिकारी चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण के लिए आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों के विरोध के कारण उन्हें लौटना पड़ा। उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में युद्ध स्मारक परिसर में निजी कंपनी को EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति नहीं देंगे। ये शहीदों के सम्मान के साथ किया गया सीधा अनादर है। उधर धर्मशाला के जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने भी स्पष्ट किया है कि भूमि का अधिग्रहण 2 साल पहले हुआ था और इसे परिवहन विभाग को सौंप दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि सैनिकों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और एक संतुलित समाधान तलाशा जा रहा है। हम रिलायंस कंपनी से आग्रह करेंगे कि वो पार्किंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। हम ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन का नहीं है, सवाल उस सम्मान का है जो हम अपने शहीदों को देते हैं, और सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जो सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों के नाम का जाप करते हैं। अब सत्ता में बैठी सरकार से सवाल पूछना तो लाजमी है और सवालों पर भी हम आएंगे, लेकिन ऐसे विपक्ष का क्या करें जो सब कुछ देखकर भी आंख मूंद कर बैठा है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी क्यों एक मजबूत विपक्ष का दायित्व नहीं निभा पाती है? विडंबना देखिए, जिस धर्मशाला में वॉर मेमोरियल को लेकर वॉर छिड़ी है, उसी धर्मशाला में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और तमाम भाजपाई तिरंगा यात्रा पर निकले। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और PM मोदी के आभार के लिए रैली करना गलत नहीं है, लेकिन बतौर विपक्ष अपनी भूमिका निभाना भी भाजपा का कर्तव्य बनता है। सत्ता में बैठी सरकार का कोई निर्णय सही ना हो या आवाम के हित में ना हो तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, मगर वॉर मेमोरियल के मुद्दे पर फिलहाल विपक्ष मौन है।
सवाल विपक्ष ही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी पूछना बनता है, क्योंकि इस वॉर मेमोरियल को जनता को समर्पित करने वाले शांता कुमार ही थे। शांता कुमार भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, मगर आज भी उनकी चिट्ठियां सियासी हलचल तेज कर देती है। शांता एक बार नहीं बल्कि कई बार सीएम सुक्खू की कार्यशैली पर अपना पक्ष रख चुके हैं। कभी उनकी तारीफ और कभी अपनों का घेराव। शांता बेबाकी से अपना पक्ष रखते आए हैं, मगर अब इस मसले पर शांता की चुप्पी कब टूटेगी, इसका इंतजार जारी रहेगा। अब सत्ता में बैठी सरकार से सबसे बुनियादी और जरूरी सवाल, क्या इतनी बड़ी धर्मशाला नगरी में 325 वर्ग गज की जगह किसी और सार्वजनिक या अर्ध सरकारी जमीन पर नहीं मिली? अगर ईवी चार्जिंग जरूरी है तो इसे वॉर मेमोरियल के बाहर कहीं और क्यों नहीं बनाया जा सकता? सवाल ये भी है कि उन स्टेशनों का क्या जो इस वक्त धूल फांक रही हैं? क्या ये पैसे की बर्बादी है या फिर विकास? ये सरकार को सोचना है। हम तो इतना जानते हैं कि इस विवाद ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सियासत को यूं ही नहीं महाठगिनी कहते। जिसे आवाज उठानी थी वो मौन है, और जो आवाज उठा रहे हैं वो आम लोग हैं, सैनिक है, उनके परिवार है। अब जब सवाल शहीदों के सम्मान का हो तो ना तो कोई सत्ता में होना मायने रखता है और ना ही विपक्ष में। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।